नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं। तो अभी हम आपको दिखाने जा रहे हैं देश की 4 बड़ी खबर और चप्पे चप्पे पर तैनात हैं हमारे रिपोर्टर, उनसे बातचीत भी करेंगे। पहाड़ पर प्रलय रिटर्न्स। बीजेपी के वोटर्स राक्षस हैं। भारतीय जनता पार्टी को जो वोट देता है और भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थक है वो राक्षस प्रवृत्ति का है। दुश्मन से कब तक करेंगे बात? दिल्ली में आतंकी घूम रहे हैं। जी हां, तो इन्हीं 4 बड़ी खबरों की हम पड़ताल करने वाले हैं और शुरुआत करेंगे पहाड़ पर आए प्रलय की खबर के साथ। कैसे तबाही ने अब तक 20 लोगों की जान ले ली है, यह हम आपको दिखाएंगे। और आज की दूसरी खबर सियासत में आए नए भूचाल से जुड़ी होगी, जिसमें बीजेपी के वोटर्स को कांग्रेस ने राक्षसी प्रवृत्ति का बता दिया। और आज की तीसरी खबर भारत चीन के बीच हो रही कोर कमांडर के बैठक से जुड़ी हुई होगी। लेकिन सवाल यह कि 19 दौर की बातचीत के बाद मिला क्या? और आज की आखिरी खबर दिल्ली में 15 अगस्त की तैयारियों को लेकर होगी, जहां आतंकी हमले की साजिश की खबर है। देश की हर खबर के अंदर की खबर बताने के लिए हमारे साथ हमारे तमाम संवाददाता चप्पे चप्पे से आपके साथ मौजूद होंगे। पहाड़ पर आफत कितनी तबाही के साथ वापस आई है, इसकी ग्राउंड रिपोर्ट आपको बताएंगे। सचिन कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। ज्ञानेंद्र से हम जानेंगे रणदीप सुरजेवाला ने आखिर क्यों बीजेपी के वोटर्स को राक्षसी प्रवृत्ति का बताया, क्या इसके पीछे कोई सियासी मतलब है? तीसरी खबर पूरी डिटेल के साथ आशीष कुमार सिंह से हम जानेंगे, आखिर 19वें दौर की बातचीत के बाद भी समाधान निकलेगा चीन से या फिर कोई बात होती रहेगी आगे भी? और आखिर में दिल्ली की सुरक्षा की ग्राउंड रिपोर्ट आप तक पहुंचाएंगे हमारे सहयोगी वरुण जैन। तो आइए अभी की बड़ी खबर के साथ हम शुरुआत कर लेते हैं। और अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, हिमाचल में तेज बारिश से तबाही जैसे हालात हैं। हिमाचल में अब तक 20 लोगों की मौत हो चुकी है। शिमला के बालूगंज में 9 लोगों की जान चली गई और शिमला के ही फागली में 4 लोगों की जान जाने की सूचना मिल रही है, जबकि सोलन के जादौन गांव में भी 7 की जान चली गई है। बालूगंज में सीएम सुक्खू खुद मौके पर मौजूद हैं। ये तस्वीरें देखिए, यकीनन ये तस्वीरें देखकर ऐसा लगता है कि मानो जैसे जल प्रलय जैसे हालात हैं। और बालूगंज में खुद सूबे के मुख्यमंत्री पहुंचे हैं हालात का जायजा लेने के लिए। ये मंडी की तस्वीर आपके सामने है, ये जरा देखिए नदी का ये रौद्र रूप, दहला देने वाला, डरा देने वाला। सैलाब ने कैसे तबाही मचाई है उसकी बानगी ये तस्वीरें, जो अलग अलग वीडियो आप देख रहे हैं। और अब आपके सामने पहाड़ पर प्रलय की अलग अलग तस्वीरें हम रखने वाले हैं। जरा इन तस्वीरों को गौर से देखिए, किस तरीके के हालात इन जगहों पर बने हुए हैं। रुद्रप्रयाग से लेकर मंडी, देहरादून, चमोली, आप देखिए बारिश के बाद किस तरह की स्थिति इन जगहों पर नजर आ रही है। ऋषिकेश हो, शिमला हो, हरिद्वार हो, जोशीमठ हो, हर तरफ पानी ही पानी, पानी का तांडव, पानी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। कई लोगों की जान तक जा चुकी है। मैं सीधे आपको ले चलता हूं हिमाचल के मंडी से। हमारे साथ सचिन कुमार हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। सचिन, अभी क्या हालात हैं और क्या ताजा सूचना आपको मिल पा रही है? जी अखिलेश, देखिए हिमाचल ने बारिश का कहर जो इस बार झेला है, पिछले कई सालों में इस तरीके का कहर हिमाचल ने नहीं झेला है। और इस वक्त जहां मैं खड़ा हूं मंडी जिले में नेरचौक है, सुकेती खड्ड के किनारे, और मूसलाधार बारिश हो रही है। आपको दिखा दूं, ये असल में ये एक खड्ड है, ये छोटी खड्ड है, पर इसने अब वर्चुअली एक नदी का रूप धारण कर लिया है। आप इसको देख सकते हैं, एक नदी का रूप धारण कर लिया है। और आज सुबह तकरीबन 10 बजे तक इसका जो स्पैन था, इसका जो पानी था, ये नेरचौक के ये जो घर हैं वहां भी तकरीबन 500 से 700 मीटर अंदर तक ये पानी जो है चला गया था। तो पूरे हिमाचल में कमोबेश बारिश जो है आज हो रही है, लगातार बारिश हो रही है। पिछले 3 दिन से बारिश हिमाचल में हो रही है और इस बार बारिश जो है कहर बरसी है, क्योंकि लगातार पिछले हमने देखा कि मंडी और कुल्लू में ब्यास नदी में जो बाढ़ आई थी उसकी वजह से जो नुकसान हुआ कुल्लू मनाली में, और अब
अब इस बारिश की वजह से तमाम जो हिमाचल है, सोलन में आप बात कर लेंगे, सोलन में लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं। शिमला में, शिमला जो शहर है क्वीन ऑफ हिल्स जिसको कहा जाता है, वहां पे बहुत ज्यादा घटनाएं हो रही हैं। फागली में हमने देखा, समर हिल में हमने देखा, लगातार इस तरीके के इंसिडेंट्स जो हैं सामने आ रहे हैं। और यहाँ कांगड़ा में, हमीरपुर में, मंडी में तो लगातार हिमाचल जो है बारिश का दंश जो है झेल रहा है। और सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि बारिश जो है कम होने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि लगातार बारिश सुबह से हो रही है, जिसकी वजह से नदियां, नाले, छोटे छोटे नाले जो हैं सचिन, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। मैं चाहूंगा कि आप हमारे साथ जुड़े रहें, दोबारा मैं आपके पास लौटूंगा। लेकिन राजनीतिक गलियारे से भी एक बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस के सांसद है रणदीप सुरजेवाला, उन्होंने एक बयान ऐसा दे दिया कि जिस पर बवाल हो गया है। हरियाणा के कैथल में एक रैली में सुरजेवाला ने बीजेपी और जेजेपी के लोगों को राक्षस करार दिया। वो इतने पे रुके नहीं, उन्होंने बीजेपी के समर्थकों को, बीजेपी को वोट देने वालों को भी राक्षस कह दिया। सुरजेवाला ने कहा कि वो महाभारत की धरती से ऐसे सभी लोगों को श्राप देते हैं। राक्षसों, भाजपा जजपा के राक्षस हो तुम लोग। भारतीय जनता पार्टी को जो वोट देता है और भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थक है वो राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति है। मैं आज महाभारत की इस धरती से श्राप देता हूं। सुरजेवाला के इस बयान के बाद सियासी बवाल मचा हुआ है और बीजेपी ने सीधे सीधे सोनिया और राहुल से पूछा कि क्या वोट करने वाली जनता राक्षस है? क्या भारतीय जनता पार्टी को वोट देने वाले करोड़ों करोड़ लोग राक्षस है? सोनिया जी, राहुल जी, आप क्या मानते हैं? क्या आप सारी जनता को राक्षस मानते हैं? भारतीय जनता पार्टी, हम लोग जनता को अपना भगवान मानते हैं। एक राक्षस प्रवृत्ति के परिवार में जन्मा ये व्यक्ति ही सोच सकता है कि इस प्रकार का अभद्र भाषा बोलना, ये मैं समझता हूँ असंसदीय भाषा है। निश्चित रूप से इसका हम संज्ञान लेंगे। देखिए, राजनीतिक विमर्श में नेता एक दूसरे के ऊपर हमले करते हैं, किस किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं आपको पता है, लेकिन जनता के लिए ऐसा कह देना क्या ये वोटर्स राक्षस हैं? देखिए, आंकड़े हम आपके सामने लेकर चले आए हैं। 2014 और 2019 की बात की जाए तो बीजेपी ने सीटें कितनी जीती? 2014 में 282, 2019 में 303। बीजेपी को वोट दिए 17 करोड़ 16 लाख लोगों ने। यहां 2014 की बात कर रहा हूं। यही 2019 में मैं अगर आ जाऊं तो 22 करोड़ 90 लाख लोगों ने बीजेपी को वोट दिए। कुल वोटर्स की बात की जाए तो यहां देखिए 83.40 करोड़, ये 2014 का आंकड़ा। 2019 का आंकड़ा 91.05 करोड़। वोटिंग प्रतिशत के लिहाज से मैं बात करूं तो 2014 में बीजेपी को जो वोटिंग प्रतिशत का जो आंकड़ा है, ये टोटल है, ये कुल आंकड़ा है 66.44%। और यही 2019 में हो जाता है 67.40%। तो बीजेपी का वोट प्रतिशत भी आपके सामने इसमें से ये कुल आंकड़ा है जिसमें से बीजेपी का वोट प्रतिशत आपके सामने है। अब सवाल यह है कि ये क्या तमाम लोग राक्षस कहलाएंगे? मैं सीधे लिए चलता हूं आपको जैनेंद्र के पास। जैनेंद्र, कोई रणनीति इसके पीछे रणदीप सुरजेवाला की नजर आ रही है या फिर सेल्फ गोल कर गए? देखिए, रणदीप सुरजेवाला जो है वो काफ़ी सौम्य तरीके से अपनी बात को रखने के लिए जाने जाते हैं। कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रमुख रह चुके हैं और बहुत ही सुलझे हुए नेता हैं। लेकिन उन्होंने जिस तरीके से बयान दिया है, निश्चित तौर पर वो घिरे हुए हैं और कांग्रेस की भी किरकिरी हो रही है। लेकिन इसको लेकर के रणदीप सुरजेवाला ने जो है वो सफाई दी है और ट्विटर पर लिखा है कि शब्दों से ज़्यादा अहमियत भावना की होती है। और उनका ये कहना है कि वो सीईटी परीक्षा, हरियाणा के जो युवा हैं सीईटी परीक्षा में जो अनियमितता है कथित तौर पर, उसका मुद्दा उठा रहे थे, युवाओं का मुद्दा उठा रहे थे। और उन्होंने शासकों को यानी बीजेपी और जेजेपी के लिए उन शब्दों का इस्तेमाल किया जो कि भले ही वो अब कह रहे हो कि वो उन्होंने शासकों के लिए किया, यानी बीजेपी और जेजेपी के लिए किया, लेकिन साफ तौर पर वो कहते हुए नजर आ रहे हैं, सुनाई दे रहे हैं कि वो ऐसा जो है वो वोटरों के लिए भी कह रहे हैं। बहरहाल इस बयान को रणदीप सुरजेवाला ने वापस नहीं लिया है। अपनी तरफ से उन्होंने स्पष्ट करने की कोशिश जरूर की है कि और मुद्दों पर बीजेपी सरकार को हरियाणा की घेरते हुए ये कहा है कि वो जो है वो लोगों का क्या मुद्दा उठाते रहेंगे और सरकार से सवाल पूछते रहेंगे। तो रणदीप सुरजेवाला जो है उन्हें कहीं ना कहीं अपनी जो बात है उस पर कायम है और पार्टी भी। ठीक है जैनेंद्र, मैं आता हूं आपके पास, दोबारा लौटूं, लेकिन उससे पहले एक और आज की जो बड़ी खबर है उसका मैं रुख करना चाहूंगा। भारत चीन की 19वें राउंड की बातचीत आज, जी हां, सुबह 10 बजे से कोर कमांडर की बैठक जारी है, बातचीत हो रही है। भारत का जोर है, डेप्सांग डेमचौक से पीएलए हटे, गलवान से झड़प के बाद से ही दोनों देशों में तनाव की स्थिति है। सुबह 10 बजे से कोर कमांडर्स की बैठक हो रही है। अभी की बड़ी खबर, भारत का जोर है कि डेप्सांग और डेमचौक से
जो पीएलए है, चीन की आर्मी है, हटे, पीछे हटे। सीधे मैं लिए चलता हूं, हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी आशीष कुमार सिंह जुड़ गए इसी खबर पर। आशीष, ये बातचीत सिर्फ इसलिए हो रही है कि फिर से अगली बातचीत हो सके, या कुछ इसका हासिल भी नजर आ रहा है आपको? क्या सूचना है? नहीं, देखिए, हासिल तो हुआ है। अगर आप गालवान के बाद अखिलेश ध्यान दीजिए, माफ़ कीजिएगा, तो गालवान सुलझा, पैंगोंग सुलझा। आप ठीक कह रहे हैं कि देप्संग और देमचुक में अभी भी डीमिलिटराइजेशन होनी बाकी है, लेकिन अब से कुछ दिनों पहले ही नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवाल ने ब्रिक्स एनएसएस की मीटिंग जब जोहानिसबर्ग में हुई थी, तो वहाँ चाइनीज़ काउंटर पार्ट से अपने मिल करके इसी बात पे एम्फेसिस किया था कि क्योंकि देखिए, दो बहुत बड़े ग्लोबल इवेंट्स होने वाले हैं। एक ब्रिक्स हेड्स ऑफ स्टेट, जिसमें प्रधानमंत्री अगले हफ्ते जोहानिसबर्ग जाने वाले हैं, आपको पता है, और उसके बाद सितंबर के महीने में शी जिनपिंग भारत आएंगे। इन दोनों जगहों पर दोनों की मुलाकात होने वाली है, और अगर किसी तरह के बायलैटरल मुलाकात को हम कॉन्टेम्पलेट करते हैं तो उसके पहले ये कोर कमांडर्स की बैठक बड़ी अहम रहने वाली है, क्योंकि हो सकता है कोई कॉन्क्रीट आउटकम अगर अनाउंस करने का इंटेंट हो इन दोनों लीडर्स का, कोई बायलैटरल मीटिंग होती है, तो उस लिहाज से संभव है कि इस राउंड ऑफ टॉक्स में कुछ कॉन्क्रीट निकल करके आए। चुनौतियां हैं अखिलेश, बिल्कुल सही बात है आपकी, कि ऐसा लगता है कि बार बार हम सिर्फ मिलते जा रहे हैं, तमाम समस्या सुलझ नहीं पा रही है। लेकिन भारत की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी हो, चाहे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हो, बार बार उन्होंने इस बात पे एम्फेसिस किया है कि जो बॉर्डर प्रोटोकॉल्स हैं उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, स्टेटस को पे वापस जाना बहुत ज़रूरी है। इस लिहाज से ये बैठक बड़ी महत्वपूर्ण है। हालांकि औपचारिक तौर पर हमें लगता है कि कल तक ही ये बताया जाएगा कि दोनों पक्षों की इस बातचीत में कुछ कॉन्क्रीट निकल पाता है कि नहीं निकल पाता है। लेकिन मैं आपका अटेंशन फिर से इन्वाइट करता हूँ, अगले हफ्ते ब्रिक्स की बैठक जो होनी है और उसके बाद अगले महीने जो G20 की बैठक होनी है, उस लिहाज से मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप इसमें कुछ सकारात्मक उम्मीद रख सकते हैं। कल तक पता चलेगा कि आउटकम निकलता क्या है। ठीक है आशीष, इस खबर पर आप नजर बनाकर रखें। हमारे तमाम सहयोगी आगे भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे। दिल्ली में 15 अगस्त को लेकर खास तैयारियां हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस सेना के जवान तैनात हैं। लाल किले के आसपास स्नाइपर्स की तैनाती है। 15 अगस्त से पहले आतंकी साजिश की भी आशंका है और लाल किले की सुरक्षा में 10,000 जवानों को तैनात किया गया है। प्रधानमंत्री के पूरे रूट पर 1000 सीसीटीवी कैमरों से नजर रखी जा रही है और राष्ट्रीय समारोह तक दिल्ली में पतंग उड़ाने की भी मनाही है। तो आप देख रहे हैं बिल्कुल किस तरीके की सुरक्षा यहां पर नजर आ रही है। सीधे मैं आपको लिए चलता हूं, वरुण जैन हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी आपको देंगे। वरुण, पहली चीज तो ये किस तरह की सुरक्षा नजर आ रही है वो बताइए, और जो ये आतंकी हमले को लेकर अलर्ट वाली बात सामने आ रही है इसके बारे में भी जानकारी दीजिए। देखिए अखिलेश, राजधानी दिल्ली हमेशा से ही आतंकियों के निशाने पर रही है। इस बार भी एजेंसीज के पास काफ़ी स्पेसिफिक इनपुट है। जो स्वतंत्रता दिवस का समारोह है उसको आतंकी अपना निशाना बनाना चाहते हैं और यही वजह है कि पिछले 3-4 महीनों से दिल्ली पुलिस ने एक बड़े लेवल पर अपनी तैयारियां शुरू कर दी थी। पूरे लाल किले और उसके आसपास के इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। आपने जैसा बताया, सबसे अहम सीसीटीवी कैमरे होते हैं, हाई रिजोल्यूशन सॉफ्टवेयर ऑपरेटेड ये सीसीटीवी कैमरे हैं, जिसके अंदर अगर कोई भी संदिग्ध नजर आएगा ये तुरंत अलार्म करके जो सिक्योरिटी एजेंसीज है उनको अलर्ट कर देगा। आसपास जो एंटी ड्रोन सिस्टम है और जो रडार है उसकी इंस्टॉलेशन है। 5 लेयर सिक्योरिटी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए इंतजाम किए गए हैं, जिसके अंदर एसपीजी होगी, पैरा मिलिट्री फोर्स, दिल्ली पुलिस के कमांडोज रहेंगे और साथ ही जो उनकी अपनी सिक्योरिटी रहती है। तो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस कल के जो प्रोग्राम है उसकी अहमियत को जानती है और जिस तरीके से एक बड़ा टेरर अलर्ट है, एक थ्रेट इस प्रोग्राम को लेकर बनी हुई है, उसको लेकर पूरी तैयारियां दिल्ली पुलिस ने कर ली है। नजर बनाकर रखिए। वरुण जैन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आशीष कुमार सिंह, सचिन और जैनेंद्र, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, दर्शकों तक तमाम जानकारियां पहुंचाने के लिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।